प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक बात सीखने वाले हैं कि जब हम लोग प्रेयर में रहते हैं या फिर वचन में चल रहे होते हैं, जब हम आत्मिक जगत के अंदर जी रहे होते हैं, उसके अंदर हम अपने विरोधी को भूलना नहीं है। हाँ, हम लोगों का विरोधी है जो हमारे भलाइयों का विरोध करता है और वो मनुष्यों के द्वारा विरोध करता है और मनुष्यों के द्वारा ही वो हानि, चोरी, नाश, घात करवाने के लिए स्ट्रैटेजीज लगाता है। जब हम प्रभु में नहीं थे, उस समय हमारे साथ जो कुछ भी होता था, हम उसका एक एक्सप्रेशंस जो देते थे वो इमोशंस बेसिस के ऊपर, इंटेलिजेंस के बेसिस के ऊपर और एक इंसानियत के आधार से हम उसका एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है, जब ये सब बातें हमारे समझ के बाहर थी कि ये आत्मिक जगत का सब काम चल रहा है, ये हमको उस समय नहीं मालूम रहता था। हम उस तरह से अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित करते थे और हम परेशानियों से आगे निकलने की कोशिश करते थे। निकलते थे तो हमारे बल पर हम पर परमेश्वर दया करता था और हम जानते नहीं थे वो कौन, कैसा परमेश्वर था, कैसा हमको दया करता है, किस तरह से हमारी रखवाली करता है, कैसे हम यहाँ तक मतलब प्रभु के उद्धार में आने तक कैसे हम पहुँचे। उस समय तक परमेश्वर ने हमारे जनरेशन को कैसे संभाला, कैसे हम जन्म लिए तब से हम मसीह नहीं है, मतलब हम उद्धार में नहीं आए हैं, और तब से लेकर उद्धार में आने तक का समय अगर हम देखेंगे तो पाप हमारे लिए एक बैड हैबिट्स रहता था। ओके, पाप का मतलब होता था कि इतना भी हम बैड नहीं करना है किसी का कि बहुत ज़्यादा किसी का नुकसान हो जाए। थोड़ा बहुत बुरा किया तो चल जाएगा। ओके, गुस्सा करना, ओके, वो हमारा एक शो शाइनिंग होता है उस समय कि हम क्रोध दिखाते हैं, हम वॉयलेंस दिखाते हैं, हम अपने रुबाब दिखाते हैं, जोश दिखाते हैं। बढ़ती उम्र का नादान अवस्था हमारा वो सब काम करता था। जैसा हमको एक इंसान दिखने में कैसा प्रभावशाली दिखेगा, वो हमारे हिसाब में कभी एडवर्टाइज देखकर, ओके, किसी का नकल करके, किसी को हमारे मन के अंदर बसाकर, ओके, किसी को पसंद करके हम उनका अनुकरण करते हैं। ओके, तो हम उस तरह से चलते थे, जैसा हवा आएगा वैसा हम मुड़ जाते थे। ओके, अगर हमारे फाउंडेशन को उस समय देखा जाएगा तो हमारे पास कोई फाउंडेशन नहीं था, ना शैतानी जगत का फाउंडेशन और ना परमेश्वर के जगत का फाउंडेशन हमारे ख्यालों में नहीं था। हमारे अंदर तो था, परमेश्वर के विरोध की ही सब फाउंडेशन लगी हुई थी, लेकिन हम ख्याल नहीं कर रहे थे इस बात का। ठीक है, हम उसके बारे में जागरूक नहीं थे। ठीक है, तो हमेशा हमारे ज़िंदगी का जो अनुभव रहा है वो एक सिंपल लाइफ की तरफ ही बढ़ता है। ओके, लेकिन जब हमने उद्धार पाया तो उद्धार हमको परमेश्वर ने उसकी ताकत से दिलाया, उसकी मर्ज़ी से दिलाया, उसकी इच्छा से दिलाया है। उद्धार में आने का हमारे अंदर का मन नहीं था, हमारे अंदर हमको ऐसा चाहिए था जैसा, हाँ, परमेश्वर का पवित्रता भी और प्लस शरीर को भाने वाली चीज़ें भी छूटनी नहीं चाहिए। बैलेंस्ड लाइफ, ऐसा हमको ज़िंदगी पसंद रहेगा, कोई भी एक नॉर्मल इंसान। ओके, जो प्रभु को उद्धार करता नहीं जानता है वो इसी तरह का बैलेंस्ड लाइफ चाहेगा। वो पूर्ण रीति से अपने शारीरिक जीवन का त्याग करने को पसंद नहीं करेगा। अगर वो त्याग भी करेगा तो बहुत घमंड करेगा अपने अंदर से कि देखो मैंने तो सब कुछ त्याग कर एक अच्छा क्या कहते हैं उसको, एक अच्छा ऐसा इंसान बन गया हूँ जो बिल्कुल कोई लालच नहीं रखता है। तो उसके वो स्वभाव के पीछे क्या है, क्या पावर है, वो पावर हम
अगर उसको दिखाएंगे तो वो फिर भी घमंड ही करेगा, क्योंकि उसके पास परमेश्वर नहीं है, सच्चा परमेश्वर नहीं है। ठीक है, तो वो अपने घमंड का ही ताकत बताएगा कि मैंने ये सब त्याग किया। अगर उसने बहुत कुछ पाया तो वो बोलेगा मैंने बहुत मेहनत किया। अगर उसका बहुत कुछ अच्छा हो गया तो वो बताएगा कि कैसे उसने रास्ते चले, किस तरह से उसने काम किए, कैसे वो तरक्की पाया और कैसे वहाँ तक पहुँच गया। ओके, तो उसके नीचे कोई परमेश्वर को महिमा नहीं है। सब अपने समझ बुद्धि के आधार से वो एक स्टोरी बनाकर अपने आप को ज़िंदगी में दिखा देते हैं। ठीक है, ये हो गया एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जैसे हम जी रहे थे। ओके, उद्धार के पहले तक जैसे हम जिए थे वो एक नॉर्मल ज़िंदगी। अब इसके बाद का एक समय आता है, हमने उद्धार पाया है। अब उद्धार पाने के बाद हमारा शरीर जो है ये बोया गया है। हमने परमेश्वर के महिमा के लिए हमारे शरीर को अर्पण किया है। पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेने के बाद में हमने परमेश्वर को अपने शरीर को दे दिया। ये शरीर का अब उपयोग परमेश्वर करने वाला है। इस शरीर को परमेश्वर ने वचन के बाउंड्री में रखने की आज्ञा दी है। तो शैतानी जगत की जो आत्मिक सेना है वो क्या करेगी, परमेश्वर के वचन के बाउंड्री को तोड़ने का पूरा बंदोबस्त करेगी। ओके, तो ये हो गया आत्मिक युद्ध। ठीक है, वो एक भी वचन को हमारे शरीर के बाउंड्री लाइन को रखने नहीं देगा। ओके, एक भी वचन हमारे शरीर को उस बाउंड्री में रखने नहीं देगा कि ये हम उल्लंघन नहीं कर सकते, उसी के आधार से हमको जीना है। तो हमको ये जगह में एक संघर्ष करके जी रहे होते हैं कि नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो ये संघर्ष जब हमारे सामने आता है तो ये संघर्ष वो भेजता है जिसने हमारा विरोधी जो शैतान के हाथों में बिक चुका है। ओके, जो शैतान के काम करने में लग चुका है। ठीक है, जो शैतान के ज्ञान बुद्धि समझ और उसका राज्य बढ़ाने में अपने आप को दे दिया है, वो हमारा संघर्ष का कारण बनता है। ओके, वो ऐसे ऐसे हमारे सामने मसले खड़े कर देता है कि हमको शरीर का आधार नहीं लेना है और वो हमें मजबूर करता है कि हम शरीर का आधार लें। ठीक है, अब ऐसे प्रकार से जब हम शरीर का आधार नहीं लेना है तो गाली गलौच नहीं करना है। ठीक है, लालच नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, किसी के ऊपर बिना वजह से बदला लेना नहीं है, किसी का कोई नुकसान करना नहीं है। ये सब क्या है, बाउंड्री लाइन है। हमारा शरीर वो कामों में नहीं लगाना है। ओके, आलसी नहीं होना है। ओके, बिना प्रार्थना के नहीं रहना है, बिना उपवास के नहीं रहना है, बिना आराधना किए हुए परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर उसकी आराधना किए बिना ज़िंदगी नहीं जीना है। दिन हमारा ऐसा नहीं कटना है और फिर बिना वचन पढ़े हमको अपने दिन को बिताना नहीं है। हमको परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर उसके मार्गदर्शन हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने से मिलता है। ये सब हम करना है और जब हम ये करना है और हम नहीं कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि हम शरीर का काम जो परमेश्वर के लिए हमने समर्पित किया है वो हम नहीं कर रहे हैं। ओके, अब ये जो शरीर परमेश्वर के काम नहीं कर रहा है, अब ये शरीर को हमने पानी का जो बपतिस्मा दिलाया, ये शरीर को हमने नहलाया, ओके, शुद्ध किया, पवित्र होने के लिए परमेश्वर के हाथों में दे दिया। उसके तरीके से हमने ये शरीर को पूरी तरह से नहा दिया। ओके, गंदगी में से बाहर निकाला, हर एक उसका जो शैतान की ओर से बंधा हुआ कलंक था वो सब कुछ हमने ये शरीर पर से हटा दिया। अब हमारा शरीर जो काम करना चाहिए वो अगर काम हम नहीं कर रहे हैं तो ये शरीर अब खाली पड़ा हुआ बर्तन है। ओके, इसके अंदर अभिषेक भी रहेगा, इसके अंदर सब कुछ रहेगा, लेकिन फिर भी ये काम अगर परमेश्वर का नहीं करेगा तो ये खाली पड़ा हुआ बर्तन है। ओके, इसके लिए हम लोगों को सीखना पड़ता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर किस तरह से कहता है, परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। जब हम शुरुआत होते हैं आत्मा के जगत में तो परमेश्वर का आत्मा का जगत बहुत सुहाना है, शुरुआत में बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से चलता है। फिर कुछ समय के बाद आंधी और तूफान से हमें जूझना पड़ता है।
ठीक है। जब आंधी और तूफ़ान से जूझने लगते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब कुछ बदल क्यों रहा है, ये सब कुछ बिगड़ क्यों रहा है। ओके, हमको इसका जवाब नहीं मालूम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आंधी और तूफ़ान कैसे घुस गए। ओके, क्योंकि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसकी वजह से घुस गए। लेकिन जो लोग जानते हैं, आत्मा में परिपक्व है, वो लोग इस बारे में जानते हैं, वो लोग हमको संभाल लेते हैं। ओके, वो हमको संभाल लेते हैं, वो लोग हमको प्रार्थना करवाते हैं, हमारे से छुटकारे की प्रार्थना हो जाती है, और फिर बाद में हम उसमें से आज़ाद हो जाते हैं, और फिर अच्छा लगने लगता है, और फिर थोड़े समय तक हम अच्छा जीते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और फिर बाद में दोबारा हम आंधी और तूफ़ान में फंस जाते हैं। ओके, ये जो तरीका होता है, बढ़ोतरी का तरीका होता है, ये आत्मा के जगत में बढ़ रहे होते हैं। कुछ लेवल ऐसा आ जाता है कि वहाँ पर हमको कोई सहायता कर लेता है। कोई समय ऐसा आता है कि हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं है उसको किस तरह से फ़ाइट करना है। कोई जगह में ऐसा हो जाता है कि हमको अब खुद को बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। ओके, अब हम किसका सहारा ले, ऐसा भी हो जाएगा। कोई समय ऐसा आ जाता है कि अब हम खुद बौखला जाते हैं कि ये नहीं चलेगा, अब मैं दर दर नहीं भटकूंगा, यहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा, अब मुझे चाहिए कि मैं खुद इसको सीखूँ, मैं कैसे क्या इसके अंदर से बाहर निकलूँ। वो हमारा डेवलपमेंट पीरियड चल रहा होता है। तो आप ये कभी भी भूले से भी इसमें तसल्ली मत पाओ कि हम शैतान के राज्य से हमको क्या लेन देन है। अरे अगर वो नहीं लेन देन तो यहाँ पे सुख और आशीष ही होना चाहिए था। आप क्यों आत्मिक युद्ध में पड़ते हैं फिर। तो आत्मिक युद्ध का मतलब क्या है। आंधी और तूफान जब आपके विरोध छोड़ा जाता है तो आपको टारगेट करके सोच समझ के साथ गिराने का आपके ऊपर नियम तोड़ने का, आपके ऊपर परमेश्वर के वचन को तोड़ने का आपके ऊपर जोर लगाने वाला सब स्ट्रैटेजी किया जाता है। बंदोबस्त किया जाता है। आप सो रहे होते हैं तब, क्योंकि हमको ये बंदोबस्त मालूम नहीं पड़ता है कि ये ऐसा कर रहा है। अगर किसी को दर्शन आया, कोई कमेंट में मुझे जो लिखे हैं उनमें से मुझे पता चला कि मेरे बारे में किसी को दर्शन हुआ, फिर वो बता रहे कि हमको ऐसा लग रहा था लेकिन हमने पूछा नहीं। तो परमेश्वर अगुवाई करता है कि ये ऐसा हो रहा है। तो इसके बारे में चिंतित रहो, ये ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा आपको दर्शन आया और आपने उसके बारे में परमेश्वर की सहायता ली और उस दर्शन के आधार पर परमेश्वर से आपने एक रास्ता उठा लिया और वो दर्शन का इलाज कर दिया, तो वह दर्शन फेल हो सकता है। मतलब वो दर्शन आप पार निकल जाएंगे सक्सेसफुली, आप उसके कारण हानि ना लेते हुए आप निकल जाएंगे आगे। लेकिन अगर आपने वो दर्शन को ऐसे ही छोड़ दिया, या दर्शन हो या सपना हो, कुछ भी ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो आपके ऊपर अटैक कर लेता है। वो वैसी घटना हो जाती है और फिर आपको समझ में आता है, अच्छा तो ये ऐसा मैंने देखा हुआ था। तो देखने का मतलब क्या था, आपको बिना बताए परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है, ये इज्जत दे रहा है परमेश्वर आपको। आदर दे रहा है ये। तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको सीखना है। मेरे आत्मिक बेटियों को भी ये दर्शन आता है। एक आत्मिक बेटी को आता है, वो हमेशा मुझे बताती है, मैंने आपके बारे में ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ऐसा महसूस किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो मुझे रिपोर्टिंग करते रहती है। तो इस तरह से उसके कारण भी मेरे बहुत सारे युद्ध ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये लेवल्स बढ़ने का अगर हमने चला नहीं रास्ता, हमने अगर आंधी और तूफान को पार करने का रास्ता छटपटाहट उठाकर लिया नहीं हाथ में, अगर हम उसी के नीचे दबे पड़े रहेंगे तो उसी के नीचे हम 50-50 साल के एक ऐसे जनरेशन टू जनरेशन हम देख सकते हैं। अब कोई उन्नति नहीं है, बस मसीह है। और क्या है, अच्छा जॉब है, और क्या है, बस कुछ नहीं है, बस आराम से चल रहा है, मैरिजेस हो रही है, सब कुछ, बच्चे हैं, पोते हैं, पोतों के पोते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छा चल रहा है। तो ये हो गया, आप मसीह के अंदर फलदायी नहीं है। सिर्फ अपने तक सीमित है आप। हम लोगों को परमेश्वर ने बोया है, हम लोगों को परमेश्वर ने बोया है ताकि हम
फलवंत हो जाए। तो आप सिर्फ अपने दायरे के अंदर फलवंत हो रहे हैं, तो आपको ये नहीं चाहिए कि आप दूसरों के लाइफ को भी परमेश्वर में बढ़ाए, क्योंकि वो बढ़ाते समय दूसरों के इविल अटैक्स हम पर हावी हो जाते हैं। ओके, तो वो हम नहीं चाहते हैं, उससे हमारा शांति बिगड़ जाता है, उससे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस टूट जाते हैं, हमारे संगति में हमको बखेड़े बखेड़े लगने लगते हैं। क्योंकि ये क्या हो जाता है, हम दूसरों के दायरे में पड़े हुए इवल स्पिरिट्स को छेड़ते हैं, तो फिर वो हमारा पीछा करते हैं, वो हमारे फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करते हैं। ओके, तो इसकी अगर परवाह करते तो जो लोगों ने हमको सुसमाचार सुनाया उनके कारण हमने प्रभु में आए, ये हो नहीं सकता था अगर उन्होंने भी ऐसा सोचा होता तो। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हमको अपने ही अंदर फलना और फूलना, और फिर हम लोगों को हमारा यूज़ हम करने के लिए परमेश्वर के हाथों में दे देना। ओके, मैंने ये गवाही ऐसे मेरे लोगों से सुना है कि मुझे नहीं मालूम था ये ऐसा उनके अनुभव में आया, लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन खुद होके बताया कि जब मैं उनके शॉप में जाती हूँ तो वो बोलते आप कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन आप आने से कुछ चेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर, और महसूस होता है कुछ है आपके पास, ऐसा कुछ तो है जो बहुत अजीब है। ओके, बहुत अद्भुत है, और समझ में आता है कि आप कोई तो एक अद्भुत सामर्थ्य आपके अंदर है, आप बहुत प्रार्थना करने वाली महिला है, ऐसा अनुभव उन्होंने बताया। ओके, तो वो तरह से हमारा अनुभव लोगों को आता है। ओके, ये कैसे क्या हुआ, कैसे संभव हुआ, क्यों हमको ये सब मालूम पड़ा ये ऐसा होता है करके, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर भर रहा है। ओके, वो फालतू में इन्वेस्ट नहीं करता है, वो भरता है ताकि हम उसका यूज़ करें। ओके, हमारे अंदर का हर चीज़ का सुविधा वो करता है, क्योंकि हमारे शरीर में अब क्या है और कैसा नहीं है इसकी हमें कोई काम की बातें नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी है, और शरीर का मनोकामना अगर हम पूरा करने के लिए बैठेंगे तो ये शरीर मिट्टी में जाने वाला है, और इसका हमको लाभ, फाइनल प्रोडक्ट हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। बाल बच्चे हम बढ़ाएंगे, सब पीढ़ियाँ लेंगे, आने वाले जनरेशन तक हम कुछ कमा के रखेंगे, घर बार खेती बाड़ी सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर बाद में उसके बाद क्या, उसके बाद आपको तसल्ली रहेगी सिर्फ, लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम जाएंगे तो ये तसल्ली काम नहीं आएगी। ओके, तो हमने जो समय को लाया है उद्धार के बाद, हमने जो समय को अपने अंदर पाया है परमेश्वर से उद्धार के बाद, वो डेवलपिंग समय है, वो ग्रोइंग समय है। ओके, तो कभी भी ये बात को समझना छोड़ना नहीं है कि हमारे खिलाफ युद्ध है। हाँ, हमारे खिलाफ युद्ध है। हम जो प्रॉब्लम्स में से जाते हैं, हम जो परिस्थितियों से जाते हैं, वो हमको तोड़ रहा होता है। ओके, वो हमको पावरफुल बताता है अपने आप को, और जब हम उस पावरफुल को मुकाबला करते हुए चलते हैं तो वो पावर और ज़्यादा बढ़ता है, उनका ऑपोजिशन का पावर और ज़्यादा बढ़ता है, और हम और ज़्यादा परमेश्वर का पावर यूज़ करते, और ज़्यादा हम कुछ इंटेलिजेंस यूज़ करने की कोशिश करते, हम और ज़्यादा परमेश्वर का वचन ढूंढना शुरू करते, और ज़्यादा हम अपने आप को एक्सपांड करने लगते हैं। ओके, हम अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करने लगते हैं, और ज़्यादा प्रतिकार हम करना सीखने लगते हैं, और जब हमारे से कम पड़ रहा है तो वो ऑपोजिशन की तरफ हम देखेंगे तो ऑपोजिशन क्यों हमको ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, क्योंकि वो अपनी मेजॉरिटी बढ़ा रहे हैं। आया समझ में, वो अपने मेजॉरिटी के जो पावर्स के ऊपर और 10 लोगों को लाके रखेंगे, 10 पावरफुल इंसान, अगर 10 से काम नहीं बना और 20 लोगों को लाके रखेंगे, 20 से काम नहीं हो रहा है और 40 लोगों को लगा देंगे, तो वो मेजॉरिटी बढ़ा रहे, यानी एक इंसान नहीं है, वहाँ पे हज़ारों इंसान इकट्ठे होकर एक मसीह को गिराने के लिए जॉइंट हुए हैं। ओके, नेटवर्क में बंधे हुए हैं, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह से। आया समझ में। अब इतना अगर आपको ये पावर का ऑपोजिशंस आ रहा है,
ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए आप उनके लिए भारी पड़ रहे हैं, ठीक है। अब ये ऑपोजिशन इतना भयानक तरह से आपको गिराने के पीछे है, तो वो इंसान प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जो ऑपोजिशन कर रहे हैं वो लोग आपके लिए समस्या नहीं है, क्योंकि उनको यीशु मसीह का टच चाहिए। ओके, उनको यीशु मसीह का नाम मालूम पड़ना है। उनको एक बार यीशु मसीह के बारे में मालूम पड़ गया, उनका उद्धार आ गया, बात ख़त्म, वो सारा ऑपोजिशन टूट के गिर जाएगा नीचे। ओके, हम लोगों की यही गवाही है। हम भी पाप में पड़े हुए थे, लेकिन हम एक यीशु मसीह का टच आ गया, अब हमारे बाल को भी किसी को हम छूने नहीं देते। इतना हम सेपरेशन लाइफ जीते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो हम पर ज़िद लगाई जाती है कि ये अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कोई दूसरा रास्ते से इसको सताएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारे ऊपर रास्ते बदल बदल के ऑप्रेस किया जाता है, सताया जाता है। तो सताया जाता है तो हमको वो सताने के पीछे हमको कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो सताना क्या है, हमारा जो इंटीग्रिटी है, ईमान है, प्रभु के साथ वचन के आधार से चलने का हमारा जो मकसद है, उसको वो धक्के मार रहे हैं। ओके, उसके ऊपर वो ज़ोर लगा रहे हैं कि हम वचन को छोड़ दें, हम वचन को छोड़ दें। अगर हमने वचन को छोड़ दिया तो हम उनके जैसे ही शरीर का गंदा कोई भी हालत में पड़ जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से हम लोग इतने छटपटाते हैं, इतना छटपटाते हैं, और जब परमेश्वर इसके बारे में जब बात करता है और हमको वो समय के अनुसार नहीं मालूम पड़ता है, उसी समय हमको अगर वो स्वीकारना नहीं आता है, तब हम थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं परमेश्वर से, और हम रास्ते बदलने की कोशिश करते हैं। अब मुझे आपको ये बताना है, ऐसे जब प्रॉब्लम्स आते हैं और हम जब रास्ता ढूंढने शुरू करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। ओके, हम एक खोज करने लगते हैं। ओके, और वो उस खोज के दौरान हम परमेश्वर का ही पीछा कर रहे होते हैं कि ये परमेश्वर ने बनाया है, इसके ऊपर परमेश्वर का ज़रूर नियंत्रण है, इसके अलावा परमेश्वर अलग नहीं है, ये परमेश्वर सॉल्व कर सकता है, लेकिन रास्ता मुझे मालूम नहीं है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है कि हमको जो देखो, अगर आप बोलते हैं कि बेनी हिन पास्टर के टीचिंग्स में चले जाओ, ठीक है, आप क्यों जाते हैं वहाँ पर? उस दिन स्पिरिचुअल वॉरफेयर की टीचिंग चल रहे थे ऑनलाइन, आप कमेंट कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर चल रहा है वहाँ टीचिंग, आप सुनिए उसके बारे में। क्यों अगर आपको फाइट नहीं करना है, अगर आप बोलते हैं अंधकार के जगत से हमें क्या लेना देना, तो फिर आप मसीह में गुड्डे क्रिश्चियंस बन के रह सकते हैं। ओके, और परेशानियों के हाथों में बने रह सकते हैं। देखो, ईवल स्पिरिट कभी भी शांत नहीं रहता है। ईवल स्पिरिट हमेशा उसका रिजल्ट लाएगा। ओके, या तो हमारे अंदर वो ठंडापन लाएगा, या हमारे अंदर से परमेश्वर का प्यार ख़त्म कर देगा, या हमारे अंदर से वो परमेश्वर से हमको बात करने का हर अवसर गंवाने के लिए मजबूर कर देगा। ओके, वो शांत नहीं रहता है, वो सब हमारा परमेश्वर के साथ का संबंधित सब चीज़ों को उथल पुथल करता है, बस उतना ही उसका टारगेट है और कुछ नहीं है। ओके, परमेश्वर ने जब 10 आज्ञाएं दी है, तो 10 आज्ञाएं ही क्यों, बाकी आज्ञाएं क्यों नहीं? मेन वो 10 ही आज्ञा क्यों दिए? क्योंकि परमेश्वर नूह तक का समय जो हुआ, वो उसने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि आने वाला जो समय है, यीशु मसीह आने वाला जो समय है, दोबारा जो आने वाला समय, वो समय ऐसा रहने वाला है जैसा नूह के समय था। ओके, तो ये 10 आज्ञा इतने पावरफुल ऐसा ये एक स्टॉक है। परमेश्वर कहता है कि ये तुमको फाइट करना बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए तुमको मेरा ध्यान रखना है कि मैंने तुमको ये करने के लिए मना किया है। ओके, बाकी हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन 10 आज्ञा दुनिया भर जानती है। ओके, और ये 10 आज्ञा के बारे में यीशु मसीह ने कहा, अगर
ये 10 आज्ञा के बारे में पूछो तो 2 ही आज्ञा मिलकर बन जाती है। परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करो और पूर्ण हृदय से पूर्ण मन से उसकी भक्ति आराधना में लग जाओ। और फिर बाद में दूसरा है कि जैसा अपने आप से वैसा ही अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया गया, ठीक है, वो क्वेश्चन कोई नहीं किया कि परमेश्वर से तन मन धन से पूरी तरह से हम परमेश्वर से कैसे प्रेम रखें, ये तो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन किया कि हमारा पड़ोसी कौन है। फिर क्यों क्वेश्चन किया? क्योंकि उसने कहा कि ये सब आज्ञा में तुमको सिर्फ 2 ही आज्ञा ज़रूरी है, और उसमें से पूछने वाले ने पहला पूछा नहीं कि तन मन धन से कैसे आराधना परमेश्वर को स्वीकारना है, ये क्वेश्चन नहीं किया। उसने ये क्वेश्चन किया कि हमारा पड़ोसी कौन है। ठीक है, तो हमको परमेश्वर ने कहा है कि जैसा तू अपने आप से प्रेम करता है वैसा तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अब परेशानी मुझ में नहीं है, परेशानी आने वाले समय में है, परेशानी आने वाले लोगों में है, परेशानी आने वाले जनरेशन्स में है, परेशानी आने वाली पीढ़ियों में है। ओके, अगर हमारे पास पुराने लोगों की किताबें नहीं होती, अगर हमारे पास पुराने लोगों का प्रचार नहीं होता, अगर हमारे पास प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल नहीं होते, अगर हमारे पास पास्टर बेनीहिन नहीं होते, अगर हमारे पास अंकुर नरुला मिनिस्ट्रीज़ नहीं होता, ओके, अगर हमारे पास दिनाकरण मिनिस्ट्रीज़ जो है जीसस कॉल्स वो नहीं होते, और भी बड़े बड़े ऐसे दास हैं भारत में, वो अगर नहीं होते, तो हम क्या समझते हैं अपने आप को कि उनकी सहायता के बिना हम इस भारत देश में यीशु मसीह को जान सकते थे? एग्जैक्टली नहीं है समझ में। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो लेवल है बढ़ने का वो दिखाई देता है। जब इंसान संघर्ष करके कोई आंसर निकाल रहा होता है तो इसका मतलब है उसका लेवल बढ़ने वाला है। आया समझ में? जब ये एरिया ऑफ लाइफ आप ऊंचा करेंगे अपने अंदर और परमेश्वर के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, लॉर्ड ये परेशानी है, ये मेरी अकेले की नहीं है, अगर तू इसका आंसर देगा तो मैं हज़ारों के लिए ये ब्लेसिंग हो सकती हूँ। ओके, हमारे घर के अंदर के प्रॉब्लम अगर हमने परमेश्वर के आधार से सॉल्व किया, वही प्रॉब्लम हज़ारों के लाइफ में है, क्योंकि शैतान एक ही प्रॉब्लम हज़ारों को देता है, सेम प्रॉब्लम। ओके, और अगर आपने उसको सॉल्व किया तो हज़ारों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आया समझ में? ये सीक्रेट रहता है हमारे ग्रोथ का। ठीक है, अगर ये एरिया ऑफ लाइफ को हमने ठंडा करके बाजू में रख दिया तो आपको वो भी बात करना छोड़ देना चाहिए, सिस्टर मेरे लिए प्रेयर करो। कहाँ से आएगा प्रेयर? जब हम ये लेवल को ऊंचा चढ़ने की हिम्मत करते हैं। ओके, जब हम परमेश्वर को मुकाबला करते हैं, कुछ कर परमेश्वर, ये तो हो नहीं सकता है कि ये मैं बाउंड्री टूटने दूँ, हो नहीं सकता है। ओके, लोग 40-40 दिन फास्टिंग लगा देते हैं। ओके, ये ऐसे प्रकार के बंधन तोड़ने के लिए क्या ज़रूरत है उनको? क्योंकि अगर ये लेवल को तोड़कर ऊपर नहीं उठेंगे तो वो किसी के फ़ायदे में भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो मसीही जीवन जो है, क्यों आसपास के मसीही जीवन आज ठंडे पड़ जाते हैं? क्योंकि एक मसीही जीवन ठंडा है, वो दूसरों को भी कहता है ए छोड़ो, आत्मिक युद्ध क्या है, छोड़ो, कोई ऐसे एक शैतान क्या है, हमको उससे क्या लेना देना है। क्यों? क्योंकि तुम ठंडे हो चुके हैं, दूसरे नहीं। तो आपके कारण आप दूसरों को भी वो ठंडा पड़ने का रास्ता दे देते हैं। फिर प्रॉब्लम्स आने के बाद आप उसको ढूंढते हैं जो पावरफुल है मसीह में। क्यों आप ढूंढते हैं? उसने तो आत्मिक युद्ध किया है, तभी वो पावरफुल बनता जा रहा है। ओके, उसने फास्टिंग पे फास्टिंग लगाया है, तभी वो पावरफुल बनता जा रहा है। उसने बोने के ऊपर बोआ है। ओके, लगातार उसने परमेश्वर के नीचे, हाथ के नीचे उसने अपने आप को दीन रखा है, नम्र रखा है, और हर युद्ध को वो जीतता जा रहा है। तो कैसा आप उनके पास जाते हैं? फिर कैसे आप ऐसे जगह में प्रेयर रिक्वेस्ट दे देते हैं? कैसे आप वो लोगों के प्रेयर के पीछे जाते हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं? उनका लेवल बढ़ाया है उन्होंने। आया समझ में? तो आप
कॉइन के वन साइड में नहीं रहना है, कॉइन के दोनों साइड रहना है। हमने आपको पहले ही बताया है, ये चैनल आपको गुड सोल्डियर, गुड एथलीट और गुड फार्मर बनाता है। ओके तो आप लेवल बढ़ते जाना है। आपने ये नहीं सोचना है कि ये सिस्टर क्या कर रही है, ये विचक्राफ्ट के ही बारे में ज़्यादा क्यों बात कर रही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये एरिया ऑफ लाइफ महंगा होता जा रहा है दुनिया के अंदर। आया समझ में? लोग ये एरिया ऑफ लाइफ को लेके बहुत बड़े बड़े नुकसान करते जा रहे हैं। ओके ये एरिया ऑफ लाइफ को डिफीट करना बच्चा बच्चा जानना चाहिए। मसीह के वातावरण में बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए ये दुष्टता को किस तरह से फाइट करना है। बच्चे बच्चे को जानना है कि ये दुष्टता का पावर क्या है। अब हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारा, जब आराधना करते समय हमें महसूस हुआ परमेश्वर, जब मेरी प्रार्थनाओं को आप सुनते थे आप बोलते थे कि मुझे महसूस हुआ परमेश्वर का प्रेजेंस। वो क्या था महसूस होना? तो शैतान के जगत में से भी लोग आपको महसूस कराते हैं, एडल्ट्री महसूस कराते हैं, ओके कोई गंदापन महसूस कराते हैं वो आपको। क्यों? क्योंकि उनके पास भी वो पावर है जो महसूस कराता है हमको। ओके तो अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स महसूस किया कराए जाएंगे, डर महसूस कराया गया, नुकसान महसूस कराया गया, ये सब ऐसे अगर चीज़ें आपके साथ होने लगी तो आपके बच्चों के साथ होने लगी, तो आप खड़े होना है क्या उनके लिए? नहीं, आपने बच्चों को तैयार करना है कि ऐसा महसूस होता है तो क्या करना है। ओके आज एक गवाही को भी हम सुने, एक टीवी पे था वो, उन्होंने कहा कि बच्चे बच्चे भी ये चीज़ों को शैतानी जगत में यूज़ किए जाते हैं। ओके यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कि उनके अंदर कुछ स्टॉक पावर्स का रखा जाता है ताकि वो अपने माता पिता को डिफेंड कर सके, अपने भाई बहनों को डिफेंड कर सके। उनके बच्चों में रखा जाता है ताकि वो घर को डिफेंड कर सके। ओके तो वो सब मिलके माता पिता बेटा बेटी, ओके सब के अंदर छोटा छोटा लोड रखा है, इवल स्पिरिट का गैंग रखा है। और ये जब एक एग्जाम्पल, ओके माता पिता बेटा बेटी 4 लोग हो गए, ये 4 प्रकार के ग्रुप इवल स्पिरिट के गैंग, एक के अंदर एक गैंग है, दूसरे के अंदर दूसरा गैंग है, तीसरे के अंदर तीसरा गैंग है, चौथे के अंदर चौथा गैंग है। अगर वो दोनों शादीशुदा है बेटा और बेटी, तो उन लोगों के जो बेटे बेटियां होंगे उनके अंदर कुछ गैंग इवल स्पिरिट के, ये हो गया उनका क्राउड, ये हो गया उनका झुंड, नेटवर्क। ओके अब ये लोग आपके खिलाफ आएंगे तो वो एक इंसान को आप उनके कुछ बिगाड़ के दो, आप देखो उनके पूरे घर के घर पूरी उठकर आपके खिलाफ चढ़ जाएंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको मालूम है ये मेरा बेटा है, इसके अंदर पावर है, ये मुझे डिफेंड करेगा। मैं अगर इसके खिलाफ जाऊं तो ये मेरी बेटी है, इसके अंदर पावर है, ये मेरा काम बिगड़ने नहीं देगी। इस तरह का वो लोगों ने अपने घर के लोगों को पिलर्स बनाया है, उनके घर को संभालने के लिए वो अपने ही घर के लोगों को पिलर्स बनाया है। हमने और आपने क्या बनाया है? अब सोच के देखो ये बात को, आपको सोचना चाहिए। ओके हमारे यूथ, हम बोलते हैं कि यहाँ नुक्कड़ पे खड़े रहते हैं, बाल पर हाथ फेरते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, हम ये सब बातें करते हैं। हमारे यूथ ये काम कर रहे हैं जो शैतान के काम है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम उनको नहीं सिखा रहे हैं। ओके हम उनको वो पावर लोड नहीं कर रहे, उनके अंदर भर नहीं रहे कि बेटा तुझे ये पावर में भरना है ताकि अगर मुझे कुछ होता है तो तू मुझे बचा सके। ओके बेटे तुझे ये पावर में भरना है, परमेश्वर के पावर में। क्यों? अगर पापा को कुछ होता है, मम्मी को कुछ होता है, तो तुम दोनों बच्चे पावर के साथ हमको निकाल सके बाहर। ओके माता पिता पावरफुल रहना है ताकि बच्चे अगर कुछ प्रॉब्लम में आ जाए उनको निकाल सके। ये हो गया पिलर्स का काम। ओके ये रियल क्रिश्चियन लाइफ है और ये लाइफ इतना पावरफुल लाइफ रहता है ऐसा कि आपको पास्टर्स ये सब के अभिषेक
का आपको वैल्यू मालूम पड़ेगा। आप कोई पास्टर्स के खिलाफ बात नहीं कर पाएंगे, कोई पास्टर के फैमिली के खिलाफ बात नहीं कर पाएंगे, कोई प्रभु के दास के खिलाफ आप खड़े हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके घर के अंदर का ये पिलर्स जब आप बना रहे होते हैं तब आपको मालूम पड़ता है क्या पसीना बहता है इसके अंदर से। बेटा अपने अंदर का पावर जब ग्रो कर रहा है, परमेश्वर का पावर ग्रो कर रहा है, वो जानता है कि क्या मेहनत उठा रहा है वो परमेश्वर के अंदर बढ़ने में। बेटी जब उठा रही है मेहनत, उसको पता है। आप जब मेहनत उठा रहे, आपको पता है। हमारे घर के लोग जो माता पिता जो भी मेहनत उठा रहे, उनको पता है, सबको पता है कैसा पसीना बह रहा है आपका परमेश्वर में ग्रो होने के लिए। कैसा संयम, कैसा धैर्य, कैसा धीरज, कैसी हिम्मत उठा रहे हैं आप, वो सारा पावर्स जो ईवल का है उसके पार होकर निकलने का और आप स्ट्रांग बनने का, आप कैसे अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये जब आपको पता चलता है, कोई पास्टर्स की आप निंदा नहीं कर पाएंगे, कोई अभिषिक्त दास के सामने आप सर उठा के उनको पलट जवाब नहीं दे पाएंगे। ओ रबा खतिया खूब रखा लरहसिया अंदुरा दाना नमगा हंसते। एक पास्टर का कलेसिया का पूरा भार वो उठाते हैं। ओके, उनका जो पिलर्स है, बच्चे, वाइफ, खुद जो भी है, ओके, जो उनके साथ संगति में खड़े, वो पसीना बहा बहा के कलेसिया को खड़ा करते हैं। ओके, इतना आसान नहीं है मसीही जीवन माय फ्रेंड्स। आप धोखे में मत रहिए, आप भ्रम में मत रहिए। ओके, मसीही जीवन ग्रोथ के अंदर शोभा देता है। ओके, आज आपका ग्रोथ दिखना चाहिए कि आप कौन सा लेवल को तोड़कर ऊपर चले हैं, परमेश्वर का कौन सा एक नया लेवल आपने प्राप्त किया है, कौन सा तरीका परमेश्वर ने आपको दिया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या आप फलवंत दूसरों के लिए भी आपके अंदर से कुछ मिलता है या नहीं? ओके, आप किसी को संभाल पाते हैं या नहीं, या आप किसी की हेल्प लेते हैं तो आपको ये महसूस होता है क्या कि ये हेल्प मुझे क्यों मिला? क्योंकि वो इंसान की मेहनत है जो उसने अपने अंदर का पावर बढ़ाया और ये काम आया, मेरे काम आया आज। ओ माय गॉड, शाबा रखता न नमगा हसियांदुरा रद्दे न नमगा हतिया खुमदला रहसियांदुरा। माय फ्रेंड्स, हम लोग वो फील्ड में है, को वर्कर्स से हम। ओके, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी आप लोगों को जब आप इस तरह के बातें करते हैं कि ये अंधेरे के तो अंधेरे के है, तो क्यों स्पिरिचुअल वॉरफेयर के टीचिंग चाहिए आपको? क्यों आपको वो अटेंड करना है? ये वहाँ प्रचार चल रहा है, ये पैसे के बारे में बता रहे, वो भविष्यवाणी के बारे में बता रहे, क्यों चाहिए आपको? आपके सामने वो जो दे रहे, दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। आपके पीछे, उनके पीछे जो वो फाइट कर रहे, वो फाइट अलग है माय फ्रेंड्स, वो अलग फाइट है। वो शैतान के साथ फाइट कर रहे वो, और वो फाइट है, वो फाइट आपको नहीं मालूम है तो अभी मालूम कर लो और उसके बारे में आप बातें मत बनाओ। ओके, आई डोंट वांट दिस बचपना, ये बचपना नहीं चाहिए मुझे। आप सीधा रास्ता पकड़ो, आप गुड सोल्डियर बनना है, आप गुड एथलीट बनना है, और आप गुड फार्मर बनना है। सब तीनों एरिया में आप स्ट्रिक्टली बहुत कड़ाई के साथ तैयार हो जाना है। ओके, आपको ये बात बोलना शोभा नहीं देता है कि सिस्टर आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, नहीं, हमको उठना है ऊपर। ओके, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन।